जी भाभी, भाभी से कह के जरा चाय तो बनवा दे। जी हो भाभी। भाभी कैसी बातें कर रही हैं? अब्बा ने नाश्ता भी नहीं किया और चले आप खाना ही दे दे अब्बा को। बात सुनो, अगर इतने हमदर्द बन रहे हो तो जाओ खुद नाश्ता बना लो, और खाना भी खत्म हो गया, खाना भी अब नहीं है। बेटा शुगर का मरीज हूँ मैं, कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ हो जाएगा। लेकिन बाबा आपको कुछ हो नहीं रहा, ठीक है ना? अगर इतने ही है तो जाओ बाहर जाके खाना खा के आ जाए। ऐसा क्या मसला है? खाने नहीं मैं खाता। एक लौता मेरा मियाँ जो कि ये पूरा घर चला रहे हैं, ऊपर से तुम हम लोग पे अजाब बने हुए, और सास भी बहुत जल्दी चली गई छोड़ के इनको। मेरी बेगम को कुछ नहीं बोलना। मैंने आपकी बेगम को नहीं बोला कुछ, ठीक है ना? आप लोग अपना देखें और मुझे बार बार तंग मत क्या करें, मेरे भी हजारों काम होते हैं, आप लोग की नौकरानी नहीं हूँ मैं यहाँ पर। भाभी मैं जॉब के लिए कल भी गया हुआ था, बस मेरी लगने वाली ही है, तो आप इस तरह से बातें तो ना करें। वैसे भी तुम इतने मनहूस हो ना ये घर सही से चलता है और ना तुम्हें कोई जॉब मिले, और कोशिश करो कि इनको भी साथ में लेके जाया करो। अब्बा मैं अपना कहीं और बंदोबस्त कर लेता हूँ। बेटा क्या करूँ मैं, बता मैं क्या करूँ? मैं अब इस काबिल नहीं हूँ कि को काम कर सकूँ। कौन है? हेलो, वालेकुम अस्सलाम। जी मुन्ना, क्या बात कर रहा है छोटे? अच्छा, एक काम कर, मैं घर पर हूँ, तू घर पे आ जा। मैं घर पे आके बता क्या क्या बोल रही थी। तू इधर आ, मेरे पास आ, मेरे पास आके बैठ के बात कर। जल्दी घर पे आओ। मेरा बच्चा, आप मुझे क्या करूँ मैं समझ नहीं आ रहा। मैं जॉब के लिए गया था, उन्होंने कहा 1-2 दिन में मैं आपको बताता हूँ और आप आ जाना। तो मैंने भाभी को भी कहा, भाभी मेरी 1-2 दिन में जॉब लग जाएगी और टेंशन दूर हो जाएंगे। आप इस तरह का तो रिएक्ट ना करें। लेकिन अच्छा तो चुप, एक काम कर, नहीं अभी मैं ये नहीं कर सकता। आप नहीं, मैं 1-2 दिन में मेरी जॉब लग जाएगी। चलो नहीं अभी नहीं, तुम चलो, अभी चल नहीं। उठो उठो, मेरे बाप से। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हो? ठीक हो? तबीयत ठीक है? बड़े अच्छे बात है। हाँ बैठो बैठो। और आप सुनाओ, कैसी तबीयत है आपकी? बस यार अल्लाह का शुक्र। चलो अब काफी दिन से कोशिश कर रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था, मेरी सेहत भी सही नहीं, तो मैं चलो यार आज बाबा जी को आज मुलाकात करके आऊँ मैं। बड़ी मेहरबानी, तेरी शक्ल दिखा दी तूने, तेरी बड़ी मेहरबानी है। बड़ा याद करा मैंने। अच्छा हाँ अच्छा, तो आप फोन कर लेना था। हाँ बस वो आगे पीछे किसी टाइम पे याद नहीं रहता, बस अच्छा। रात को याद आती थी। याद तो आती थी। हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ तो बस ये है कि आपसे दुआओं की दरख्वास्त है, हाँ, मैं भी आपसे दुआ करता हूँ। तो मेरे को ना दुबई जाने का, हाँ तो मैंने बोला यार आपकी हमारा मैंने बोला ये आप तक पहुँचा दूँ, हाँ और आपकी अम्मी का सुन के मुझे बड़ा अफसोस हुआ था, हाँ। लेकिन ये कि देर से इत्तला मिली मेरे को, तो मैं हाजिर हो नहीं सका। अच्छा और अल्लाह ताला फरमाए दुआओं की दरख्वास्त। अबू आपने ना, आप एक काम करें, अच्छे से डॉक्टर को दिखाएंगे, ढेर सारा खाना पकवाएंगे और बहुत सारी ऐश करेंगे। आप जो है ना, चले डॉक्टर के पास। तूने जो कुछ भेजा है ना हाँ, वो वापस लेके आ, और ये ले। ये क्या है? ये तेरी अम्मी का जेवर है। क्या ये बात सारा, कर रहे हो? हाँ जो उनका जेवर है ये आज से तेरे पास रहेगा, क्योंकि ये बहू ना सही नहीं है, लालची है। ये जेवर तू अपने पास रख, और जिसमें से अगर तुझे कोई चीज की जरूरत हो तो तू बेशक अपने पास रख लेना। अबू आप सही एक है काम ना? करें, आप ये रखें अपने पास। मेरी बात सुने, ये समझो करो, ये अपने पास रखो,
अगर ये आपके पास होगा तो आपकी बहू आपकी खिदमत करेगी, बेटे के मुंह में निशान करेगा, चुप करके कि अपने पास रखिए। और इसको भी ना पता चले, ठीक है ना? शाम को आ जाइयो जल्दी। मैं शाम को आ हाँ, जाऊँ जल्दी। भाई। अब अभी मेरे को जाने दो। मैं छोड़ के आऊँगा। नहीं, तू नहीं छोड़ने के लिए जा, मैं स्कूल से बच्चों को लेते हुए चली जाऊंगी, सही है? मेरे को जाने दो। जा। अबू अबू मेरे को जाने दें आप, सही है? सही, ठीक है, ओके मेरा बच्चा। आइयो जरूर, आइयो। कमाल की औरतें हैं। जब तक ये पोटली नहीं थी तो सब मुझे न खाना न पीना न कुछ। जब से इस पोटली को देखा, आज वो कह रही मेरे घर चल, वो कह रही मैं खिदमत करूंगी, वो कह रही मैं खिदमत करूंगी। अबे भाई, इस पोटली में तो क्या बात है, इसे तो मैं कभी भी अपने पास से दूर नहीं होने दूंगा। अरे पोटली लेकर आए बाबा, जरूर कुछ ना कुछ इसमें होगा। सोना होगा या पैसे होंगे। किसी बहाने से ना प्यार मोहब्बत से इस पोटली को मैं चेक कर लूंगी। अभी देखना। अस्सलाम वालेकुम अब्बू जी, कैसे हैं आप? ये पोटली लाइए, दीजिए मुझे, मैं रख देती हूँ। पोटली को हाथ नहीं लगाओ। इस पोटली में वैसे है क्या? इसमें जी इसमें मेरी बीवी के जेवर हैं। अरे तो ऐसे खुले में आप कहाँ लेके जाएंगे? लाइन मैं अलमारी में सेव कर दूँ। मेरे दोस्त के पास थे, उसने दिए हैं। या अल्लाह तेरा शुक्र है, अब मैं अपना इलाज भी करा लूंगा और पेट भर के खाना भी खाऊंगा। अरे बाबा, आप इतने परेशान मत हो। वैसे ये बताइए कि मैं आपके लिए अभी वीआईपी खाना बना दूंगी। खाने में क्या खाएंगे? सुबह से नाश्ता नहीं मिला, दोपहर को खाना नहीं मिला, अब शाम को तुम मुझे खाना खिलाएगी। अरे आपको तो पता है ना मैं घर में कितनी बिजी रहती हूँ, इसलिए बस थोड़ा 19-20 हो गया खाने पीने में। मैं अभी बना देती हूँ, लाइए मैं रख देती हूँ ना। मेरी जब बेटी आएगी ना, मैं तभी खाऊंगा। अरे तो मैं भी तो आपकी बेटी हूँ ना। मेरी बीवी के बाद मेरी बेटी ने मेरा बहुत ख्याल करा। तो ख्याल तो मैं भी आपका करती हूँ, बस थोड़े घर में जो है ना ये टेंशन रहती है, तो मैं भी टेंशन में रहती हूँ। लेकिन ऐसी बात नहीं, मैं तो पूरा ख्याल करती हूँ। लाइए मैं अलमारी में रखती हूँ। ये नहीं छेड़ा, ये नहीं छेड़ी, ये नहीं छेड़ी, ये तेरे लिए नहीं है। ये मेरी बेगम की, उसने मुझे कहा था कि मैं कुछ रख के गई हूँ, ये इसलिए उसने मुझे दिया। अब मैं ये बेच के अपना इलाज भी कराऊंगा, खाना भी खाऊंगा। अरे अरे बाबा, आ जाइए। अरे आप जागे में थे? वो मैं इसलिए आई थी कि वो खाना रेडी है, आके खा लीजिए। हाँ, खाना अभी मैं नहीं खा रहा, मैं थोड़ी देर से खाऊंगा। अच्छा हाँ। ठीक है। अरे एक काम करें, पोटली दे, मैं अलमारी में रख देती हूँ। नहीं, आप तो नहीं। सो जाएंगे, पता चले इधर उधर हो गई तो। नहीं होगी, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। ठीक है। हाँ। फरजाना, बस अब मैं तेरे पास आ रहा हूँ। मैं अब जीना ही नहीं चाह रहा। हाँ, बस आ रहा हूँ। हाँ, हाँ। बाबा, चाय लेकर आऊं आपके लिए? बाबा, 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 बाबा। मेरे बाबा, तुम ऐसे मुझे छोड़कर नहीं जा सकते बाबा जी। आप ही जल्दी आए, आप घर जल्दी, बस जल्दी घर पहुंचे हैं। अब्बा को कुछ हो गया, जल्दी आए आप ही, आप जल्दी आए। क्या हुआ? बता क्या हुआ? आप ही अब्बू को देखें, क्या हो गया आप ही। पापा, पापा क्या हुआ? पापा, डॉक्टर को बुलाओ, फोन करके।
फोन कर डॉक्टर को, ये पकड़े। भाभी डॉक्टर को फोन कर। भाभी अरे क्या हो गया, इतना शोर क्यों मचाया हुआ है भाई? अब्बू को क्या हुआ? अब्बू को पता नहीं क्या हो गया। पता नहीं क्या हो गया। क्या हुआ इनको भाई? डॉक्टर के पास ले जाओ। अच्छा वो यहाँ जो पोटली रखी थी वो पोटली कहाँ है? पोटली किधर है? ओ भाभी, आपको पोटली की पड़ी है, मेरा पापा दुनिया में नहीं रहा। क्या? जी मेरे बाप दुनिया में नहीं रहे। अच्छा भाई मैं काम करती हूँ, मैं बता देती हूँ अदनान को, पता नहीं ऑफिस से वो छुट्टी देंगे भी कि नहीं देंगे ऑफिस वाले। पता नहीं आप आएंगे या नहीं। और बात सुनो, ये जो रोना धोना है ना ये जाके घर में करना अपने। उठाओ इनको जाके वहाँ पे लेकर सरखाने में जमा कराओ इन्हें। अब मुंह देखोगे क्या? हद ही करते हैं ये लोग तो। उमर ओहो हाँ जाओ 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 ले जाओ, इससे पहले कि देर हो जाए। बस भाई बस, ये रोना धोना अपने घर में करना जाके। चलो जाओ लेके उमर, उठाओ इनको यहाँ से, निकलो यहाँ से चलो। मेरी बात सुनो, अल्लाह का वास्ता है इस तरीके की हरकतें मत करो भाभी, नहीं करो। बात सुनो, ये रोना धोना अपने घर में करना। चलो उठाओ इस बंदे को, बड़ी आई है मुझे सिखाती है। भाभी नहीं करो, भाभी नहीं करो, बड़े अब्बू आएंगे, बड़े पप्पू आएंगे, भाभी ठीक है ना, नहीं सबको करो। अपने घर में बुलाना, यहाँ ये तमाशा नहीं चलेगा। भाभी बेइज्जती हो जाएगी, भाभी नहीं कौन सी करो। बेइज्जती? तुम लोग की वैसे ही कोई टके की इज्जत नहीं है, बेइज्जती की बात करते। अरे छोड़ो, इनके मुंह क्या लग रही हो। भाभी एक काम करें, आप फोन कीजिए और बोले कि यहाँ से एम्बुलेंस को बुलाएं और इनको यहाँ से उठा के ले अरे जाएं। उसके भी पैसे हमें भरने पड़ेंगे, खुद ही लेके जाएंगे। हाँ ये बात तो है, वैसे भी पैसे तो है नहीं। ये जो है ना हमारे घर में मनुष्यत फैला रहे हैं, ये दोनों भाई बहन सर पे हाथ रख के। अरे निकलो, दफा हो यहाँ से। जाओ अपने रिश्तेदारों को फोन करो। खड़ी हो या धक्के मार के निकालो इस घर से। खड़ा तुम भी, बड़े आए। से आते हैं शिव जी हाँ। करके रखा हुआ है। चलो 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 चलो, अपने शक्ल मत दिखाना अपनी मनुष्य। बात सुन लो मेरी, छोटी और बड़ी भाभी, इतने एटीट्यूड नहीं दिखाओ, तुम लोगों के भी माँ बाप है। अगर बाप सब आहिस्ता आहिस्ता उंगली नीचे करके बात करो मुझसे। आहिस्ता आवाज में बात करो, मैं तुम्हारे से बड़ी हूँ और मैं भाइयों से भी बड़ी हूँ, समझ में आई? शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। शर्म तुम्हें आनी चाहिए, जो तुम्हारा हराम भाई हमारे टुकड़ों में पड़ रहा है। आहिस्ता आहिस्ता समझा लो इसको, समझाओ इसको। इसको क्या समझाऊं मैं। हाँ समझ में आई? मेरा बाप जो है ना वो आखिरी आरामगाह तक पहुंचने के लिए जो है ना थोड़ा सा टाइम चाहिए उसको, समझ में आई? और खबरदार अगर घर पे मेहमान आए, किसी ने चूं चा की, मैंने चुटिया रगड़नी और मैंने बाहर खड़ा कर देगा। ये जो मेहमान है ना, ये सब अपने मेहमान अपने घर में लेके जाओ, यहाँ कोई मेहमान नहीं जाएगा, समझी तुम? समझा रही हो इसको आप? हमारे कोई मेहमान नहीं आएंगे और आप जाओ इनको ले यहाँ से। चलो यार भाभी, आप तो हमेशा ना मुंह के अंदर लड्डू लेके बैठी रहना, बहुत ज्यादा आपके दिल में रहम आता है, तो इनके साथ ही निकल जाए ना, क्यों यहाँ पड़ी हुई आप ही? अरे छोड़ो, मेरी बात सुन लो, एक तो तुम लोग ज्यादती कर रही हो, फिर उसके ऊपर ज्यादती कर रही हो, फिर ज्यादती कर रही हो। मुझे मजबूर मत करो कि मैं आप में से बाहर हो जाऊं। और तुम भी मुझे मजबूर मत करो कि धक्के मार के लाते बात के निकालू यहाँ से मैं मैं। तुम्हें एक बात बताऊं, ये जो घर है ना ये मेरे बाप के नाम है, तो ठीक है? तो उसमें मेरे मियाँ का भी हिस्सा है। सुन ले, और मेरे बाप ने जो वसीयत की है ना वो मेरे नाम है। क्या? जी जो अच्छा? मेरा जी वो जो पोटली और तुम लोग जिसके चक्कर में लगे हुए थे ना वो सारा मेरे नाम है। क्या? जी निकलो यहाँ से, निकलो। मैं अपने बाप को और अपने भाई को सबको संभाल लूंगी। निकलो दोनों की दोनों, निकलो। अरे 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 हम तो निकलो यहाँ से। हमने कुछ कह ही नहीं रहे थे। हमने निकलो यहाँ से। हमने कुछ कहा ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं। मुझे माफ कर देना। माफ कर देना? तुम लोगों को माफी के काबिल नहीं हो तुम लोग। शायद हमारे आंखों के आगे पर्दा आ गया था। तुम लोग लालची, कोई पर्दा नहीं आया था। अभी भी ढोंग कर रहे हो, अभी भी ड्रामा कर रहे हो। मेरा बाप पड़ा हुआ है, वकीलों को अपनी पड़ी हुई है। अभी मैं आपसे कोई अभी नहीं हो, चलो निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ। तुम धक्के मार रहे हो इनको या मैं निकालूं इनको? चलो भाभी चलो चलें। निकलो। नहीं अभी मैं ये घर छोड़ के नहीं जाऊंगी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी लालच
तूने आज मेरे बाप को मार दिया हो, मेरी लालच। हो सकता है मेरा ये पूरा घर तो हो जाए, मेरी गलती तुमने माफ कर दिया। मेरी अभी मुझसे माफी मत मांग, मुझसे माफी मत मांग, कोई बात नहीं, मुझसे माफी मत भाई मुझे भी माफ कर दे, मैं अपने हाथ जोड़े में आप सबसे माफी मांग। बिल्कुल माफ करेंगे, लेकिन हम आपकी तरह बेइज्जत इंसान नहीं है जो आपको माफ ना करें। हमने आपको मुझे माफ मेरी बात सुनो, सारी चीजों को छोड़ो, बड़ी पुप्पो को फोन करो, ताए को फोन करो, मामू वालों को फोन कर दो, सबको फोन करो। अब्बा अब्बा को बोले मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत से हाथी किए, मुझे माफ कर दे अब्बा, मुझे माफ कर दे। माफ नहीं कर सकते तुम। मेरे बाप को खाना नहीं देती थी तुम, मेरे बाप को कपड़े धो के नहीं देती थी तुम लोग, मेरे बाप की तबीयत खराब थी, मेरा बाप शुगर का मरीज। मुझे माफ कर दे भाभी, मैं आपकी कसूरवार हूँ, मैं पापा की कसूरवार, मुझे माफ कर दे भाभी, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत ज्यादती किया आप लोगों ने। बस भाभी बस माफ कर दे, हमने माफ किया आपको। हमने माफ कर दिया, मुझे माफ मेरी बात सुनो पापा, पापा मेरे तो घर के दरवाजे बंद हो। नहीं ऐसे नहीं बोल रहे, आप ऐसे मत बोले, आपके घर के दरवाजे हमेशा के लिए आप खुले, आप हमारे साथ रहेंगे, मैं आपको वहाँ के लोग घर में जाने नहीं दूंगी, अब बिल्कुल नहीं रहने देंगे, अब आप हमारे साथ हैं, अब आप लोग सब साथ रहेंगे भैया, अब हम लोग कहीं अलग नहीं होंगे। ये नसीहत मेरे लिए बहुत बड़ी नसीहत है, मुझे माफ कर।